दिल्ली में लगे प्रधानमंत्री मोदी के नए नारे वाले पोस्टर। दिल्ली आईटीओ पर मोदी का परिवार के पोस्टर लगाए गए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एसओजी ऑफिस के लिए रवाना। पेपर लीक मामले में कुछ और सबूत देंगे। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बोले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। कहा, अभी तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। वीके सिंह जी को कहूंगा कि आप इन मगरमच्छों को भी उठाओ। देखो, तत्कालीन सत्ता के मैंने कई बार आरोप लगाए, वो तथ्यों पर आधारित थे। राजस्थान में पेपर लीक पर किरोड़ीलाल मीणा का दावा। कहा, गहलोत सरकार में जमकर हुई धांधली। पक्का 300 बल्कि 400 हो जाए तो ताजुब नहीं, इसलिए कि डमी कैंडिडेट बैठाए गए। यहाँ तक हुआ कि फीमेल की जगह मेल बैठ गया। एलडीसी था, वो सब इंस्पेक्टर का पेपर का टॉपर है। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। बैंक के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी, उसी जो विभिन्न जानकारियां उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे और नया एफआईआर दर्ज हुआ। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पुलिस भर्ती मामले में योगी सरकार का एक्शन। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया। रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार। आज शाम 5 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। यूपी कैबिनेट को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। अनिल कुमार बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कई बड़े नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद। ओपी राजभर समेत दारा सिंह चौहान का नाम भी शामिल। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, हम जैसे पहले थे आज भी वही हैं। शहजाद पूनावाला का लालू यादव पर हमला। लालू के परिवार में तेजस्वी, सोनिया जी के परिवार में राहुल, प्रियंका। शहजाद पूनावाला का विपक्ष पर तीखा हमला। कहा, विपक्ष के लिए उनका परिवार ही उनका देश और हमारे लिए देश परिवार। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर पलटवार। कहा, टीएमसी नेताओं को दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब वे श्रीराम के पवित्र मंदिर को भी अपवित्र कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। जनता की राय से तय करेगी बीजेपी अपना घोषणा पत्र। पर पार्टी ने जनता से मांगे सुझाव। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। का 2024 की लड़ाई ने बीजेपी का सफाया तय है। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली अनुप्रिया पटेल। नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। छिंदवाड़ा में लगे महाशिवरात्रि के होर्डिंग में कमलनाथ को बताया गया भावी मुख्यमंत्री। पोस्टर में लगाई गई तस्वीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने बसपा नेता की गोली मारकर हत्या की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया उद्घाटन। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रामनाथपुरम में अन्ना द्रमुक ने प्रदर्शन किया। तहखाने की सुरक्षा को लेकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ट्रस्ट ने कहा है कि तहखाने की छत गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता। कठुआ में पंचग्रीन इलाके में विस्फोटक बरामद किया गया है। बेंगलुरु बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। एनआईए अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद। तमिलनाडु के चेन्नई में एनआईए की छापेमारी। चेन्नई में कई जगह पर एनआईए ने छापा मारा। दिल्ली में संदेश खाली को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्ला भवन के बाहर प्रदर्शन को लेकर पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार को बड़ा फैसला उनका सामने आया है। महिला पुलिसकर्मियों को बीट पर तैनात किया जाएगा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर दी जानकारी। कहा, जल्द योजना का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे चालू। बीजू पटनायक जी की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, राष्ट्र के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में पूजा अर्चना की। पंजाबगढ़ी गणपति और श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और प्रार्थना की।
अयोध्या में उमड़ी राम भक्तों की भारी भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। यूपी पुलिस का सराहनीय कार्य। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पुलिसकर्मी ने बचाई युवक की जान। आया लोकसभा चुनाव, लग रहे हैं अपने अपने दांव। 70 साल से अधूरे आपके सपने मोदी पूरे करके देगा। केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। राम लहर पर सवार मोदी अब क्या करेंगे विरोधी? देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलेगी इंडी की कोई ट्रिक या मोदी लगाएंगे हैट्रिक? और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं के आने का सिलसिला अब भी जारी है। अर्जुन मोढवाडिया अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे और गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष, उनके साथ जो कार्यकर्ता आए हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कर रहे हैं अनामिका। दरअसल कल ही अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज बीजेपी में शामिल हुए हैं वो। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर भी कहा कि पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होती है, उन तक बात पहुंचाई जाए उसके बाद भी कोई सुनता नहीं है, मिलने के लिए बुलाता नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ यही तस्वीर देखने को मिली थी, क्योंकि जब विक्रमादित्य सिंह मिलना चाहते थे आलाकमान से तो मिलने का वक्त नहीं दिया गया। और अब अर्जुन मोढवाडिया भी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं होती है और कई सालों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश आलाकमान को की, लेकिन नहीं सुना गया। और इस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मृदुल और यहां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। आज उन्होंने दक्षिण भारत में जब तेलंगाना पहुंचे तो बड़ी बातें कही और बताया कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और बताया कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई है और अब उस पर फिल्म भी बनने लगी है। आके साथियों, हमने कहा था कि हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे। स्वागत किया कि नहीं किया? शान से किया कि नहीं किया? गौरव से किया कि नहीं किया? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने किया कि नहीं किया? पूरे भारत ने किया कि नहीं किया? दुनिया भर में भारतीयों ने किया कि नहीं किया? मोदी की गारंटी हुई कि नहीं हुई? और परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए सिर्फ एक ही परिभाषा है, परिवारवाद। वो विकास की बात नहीं करते हैं, सिर्फ परिवार की बात करते हैं, परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। परिवारवादियों ने देश हित की बलि चढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से महत्वपूर्ण बात कही। परिवारवादियों ने देश हित की बलि चढ़ाई है। विपक्ष की विचारधारा सिर्फ परिवारवाद।